जय श्री श्याम दोस्तों। आज का टॉपिक है व्याकरण। व्याकरण शब्द का सामान्य अर्थ होता है शब्दों, वाक्यों एवं भाषा का विश्लेषण। जैसे आप ये चित्र में देख रहे हैं, गर्म गिलास में दूध है, ये बच्चा कह रहा है। तो मम्मी उसके कह रहे हैं नहीं बेटा, गिलास में गर्म दूध है। तो ये बच्चा शुद्ध वाक्य बोल रहा है। व्याकरण क्या है? वह शास्त्र है जो भाषा के स्वरूप संबंधी नियमों का शुद्ध ज्ञान कराता है। यह आवश्यक नहीं है कि भाषा सीखने के लिए आपको व्याकरण का ज्ञान आवश्यक हो, लेकिन व्याकरण अगर आपको आता है तो आप भाषा ईजिली सीख सकते हैं। जैसे जिस घर में बच्चा जन्म लेता है वहाँ पे बोले जाने वाले भाषा को वो बड़े होकर सीख सकता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसे सब कुछ पता चलता है, वर्ण क्या होते हैं, शब्द क्या होते हैं, वाक्य क्या होते हैं, तो उसे अधिक एक्यूरेट नॉलेज, अधिक समझ आने लगता है कि व्याकरण क्या है। तो व्याकरण का अध्ययन इसलिए भी आवश्यक हो जाता है। आप अपनी मातृभाषा जो आपकी लैंग्वेज है उसके अलावा आप कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं, कोई भी भाषा सीखते हैं, तो उसके ज्ञान के लिए आपको शुद्ध शब्दों का, वाक्यों का प्रयोग आना चाहिए और उसके लिए आपको व्याकरण का प्रयोग आना चाहिए। जैसे आप भारत में अंग्रेजी सीखते हैं तो उसका अंग्रेजी का व्याकरण आना चाहिए। भाषा पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करने के लिए आपको शुद्ध बोलना और लिखना आना चाहिए। और वो कब होगा? व्याकरण से। अभिव्यक्ति मतलब एक्सप्रेशन ही भाषा का सर्वोच्च साधन है। टूटी फूटी भाव से भाषा को समझने में दिक्कत होती है। भाषा को व्यवस्थित सिस्टमेटिक रूप प्रदान करने के लिए व्याकरण का ज्ञान आपको बहुत ही आवश्यक है। व्याकरण ही भाषा का मानक रूप माना जाता है, स्टैंडर्ड रूप माना जाता है। व्याकरण के 3 मुख्य अंग होते हैं। वो क्या है? वर्ण, शब्द और वाक्य। वर्णों के मेल से शब्द बनता है, शब्दों के मेल से वाक्य बनता है। और जब हम इन वर्णों को, शब्दों को अच्छी इनकी एडजस्टमेंट करते हैं तो एक अच्छा शब्द वाक्य बनता है। जैसे निखिल विद्यालय जाता है, इनको ऑर्डर में लगाते हैं तभी आपका पूरा वाक्य बनता है। अब इनके 3 भेद हैं, वर्ण विवेक, शब्द विवेक और वाक्य विवेक। वर्ण विवेक में आपको वर्णों के बारे में, उनके भेद, प्रकार, स्थान, उत्पत्ति कैसे हुई है। शब्द में शब्दों के बारे में, उनके भेद, प्रकार, शब्दों के भेद, वाक्य, लिंग, वचन, कारक का पता चलता है। वाक्य में वाक्य के भेद, उनके प्रकार, पत्र, इनके बारे में विचार किया जाता है। चलो आगे की कक्षा कर लेंगे।